काहे हमनी के कौन कारण बा कि हमनी के बिहार के युवा लोग के बिहार में रोजगार नहीं के मिलत। दिल्ली बम्बई में जाता वन कमाए, अब कमातो बड़न दिल्ली बम्बई में तो वो सामान से नहीं खन कमा पावत। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। तो आज हम बात करेंगे बिहार के उस सवाल की जो हर युवा के दिल में गूंजता रहा है। बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर भोजपुरी गायक और युवा नेता रितेश पांडे ने जो कहा है, उसने एक बार फिर से बिहार की विकास नीति पर बड़ा सवाल खड़ा करके रख दिया है। रितेश पांडे ने कहा है कि बिहार के युवा देश भर में अपनी मेहनत और हुनर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्हें अपने ही राज्य में वह मंच नहीं मिलता है जहां वे अपनी प्रतिभा को दिखा सके। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार के युवाओं को दिल्ली, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र जाकर काम करना पड़ता है क्योंकि यहाँ उद्योग नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है और रोजगार के मौके बेहद ही सीमित है। उन्होंने साफ कहा है कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अवसर की कमी है। तो आइए आपको उनका ये एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। काहे हमनी के कौन कारण बा कि हमनी के बिहार के युवा लोग के बिहार में रोजगार नहीं के मिलत। दिल्ली बम्बई में जाता वन कमाए, अब कमातो बड़न दिल्ली बम्बई में तो वो सामान से नहीं खन कमा पावत है। ओहिजा केहू ना पूछे कि पंडित जी हवा, कि पासवान जी हवा, कि जादव जी हवा, कि बाबू साहेब हवा। ओहिजा सीधे कला अरे बिहरिया। बिहारी शब्द एगो गाली के तरह इस्तेमाल कईल जाला। समझता नहीं बात के ना। तो ई काहे बा, जब रउआ सब चीज खातिर जौना चीज खातिर वोट देनी तो उन चीज भइल, तो ई से बा कि रउआ कबो शिक्षा और रोजगार खातिर वोटे नहीं देले। अपना मन पर दिल पर हाथ रख के हाथ बताई जा कि कब रउआ सब वोट देवे से पहले सोचले बन जा कि हमनी के ई वोट शिक्षा और रोजगार खातिर देता। तो जैसा आपने देखा कि बिहार के गांव से लेकर शहरों तक पढ़े लिखे नौजवान बड़ी उम्मीदों के साथ डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन नौकरियों की तलाश में दर दर भटकते भी। रितेश पांडे का मानना यह है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अभी भी सुधार की बहुत जरूरत है। यहाँ के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से लाखों छात्र हर साल निकलते तो हैं, लेकिन उनमें स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज की भारी कमी भी रहती है। यही वजह है कि वे बड़ी कंपनियों में फिट नहीं बैठ पाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार सच में बिहार के युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है तो उसे सिर्फ घोषणाओं से आगे बढ़ना होगा, उद्योग लगाना होगा, नई निवेश योजनाएं लानी होगी और छोटे छोटे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना ही होगा। रितेश पांडे ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर सरकार कृषि आधारित उद्योग, हैंडलूम, टूरिज्म और स्थानीय कला को बढ़ावा दे तो लाखों युवाओं को अपने गांव और कस्बों में ही रोजगार मिल सकता है। उन्होंने एक भावुक उदाहरण देते हुए कहा है कि आज पंजाब और हरियाणा के खेतों में जो मेहनत बिहार के युवा कर रहे हैं, अगर वही उद्योग और अवसर बिहार में होते तो वे अपने परिवार के साथ रहकर अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहद ही मजबूत करते। रितेश पांडे ने युवाओं से एक खास अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागने से बेहतर है कि युवा अपने हुनर पर भरोसा करें, आत्मनिर्भर बने और नई सोच के साथ आगे भी बढ़े। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार, समाज और युवा तीनों मिलकर एकजुट हो जाए तो बिहार को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार खुद अपनी ताकत से देश को दिशा दे सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार का युवा अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार पाएगा या पालन कर पाएगा? यूं ही जारी रहेगी। रितेश पांडे के शब्दों में, जब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं तब तक बिहार की युवा अपने सपनों को किसी और धरती पर ढूंढने को मजबूर रहेंगे। फिलहाल बिहार की युवाओं की यह आवाज सरकार तक पहुंचेगी या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।